أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मोहतरम भाइयों, साथियों, बुजुर्गों, स्टेज पर मौजूद अमायदीन, कायदीन, उलमाए किराम, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल कुर्रा, कारी मोहम्मद सादक रहमानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जामिया रहमानिया तालीमुल कुरान कंगनपुर के असातिज़ा किराम, तलबाए इज़ाम और मेहमानाने गिरामी क़दर और मेरी इज़्ज़त माब माओ और बहनों, यकीन माने कि आज इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में जो मैंने मंजर देखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने को ठंडा कर दिया है। मैं बयान नहीं कर सकता कि आज का माहौल और मंजर देख के मेरे दिल में कितनी खुशी पैदा हुई है। और मैं मुसलसल बैठा मोहतरम कारी मोहम्मद सादक रहमानी साहब, कभी उनका शगुफ्ता और शादाब चेहरा देखता हूं, इनके चेहरे में मुझे अपने सगे बाप की शफकत नजर आती है और मैं दिल से बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए बहुत मोहब्बत पैदा की है। लेकिन आज जो मंजर मैंने देखा है, 50 साला कारकर्दगी सामने आई है। निसफ सदी का किस्सा मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, गुज़श्ता महीने मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सादत अता फरमाई, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की। मैं तहदीसे नेमत के तौर पर यह बात करता हूं। वहां बकायदा तौर पर मैंने नियत की, जब उम्रा की, जहां अपने वालिदैन के लिए मैंने उम्रा की नियत की, वहां कारी सादक रहमानी साहब हाफिज़हुल्लाह, इनके घर वालों के लिए अभी चंद महीने पहले हमने उनको अल्लाह के सुपुर्द किया। उनके लिए भी बकायदा उम्रे की भी नियत की। और जब हरमैन शरीफैन में तवाफ करते हुए, साई करते हुए और नमाजों में आगे पीछे दुआएं करते हुए अपने वालिदैन के लिए दुआ की है, मैं अपने भाई कारी अब्दुल खालिक रहमानी साहब को, अपने भाई खालिद साहब को, इन सब भाइयों को बताता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है और ये एक दिल का ताल्लुक है। जहां अपने वालिदैन के लिए दुआएं की हैं, वहां अल्हम्दुलिल्लाह
अपनी इस माँ जी के लिए भी अल्लाह से आला तरीन जन्नतों की दुआएं की हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस गुलशन को क़यामत तक आबाद रखे और इसके आबाद रखने वालों को भी अल्लाह आबाद रखे। आज मेरे सामने कितने नाम आए हैं, कोई उम्मान से, कोई किसी मुल्क से, कोई किसी शहर से, और हमारे शहर इलाहाबाद माशाअल्लाह हाफिज अब्दुल अजीज भट्टी साहब, जब मैंने देखा कि वो भी जामिया रहमानिया के फैज़ याफ्ता है, माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मसाइए जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और किताब और सुन्नत की तालीम और इरशाद के ये इदारे ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहें और अल्लाह की जमीन पर तौहीद और सुन्नत का नूर फैलाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ बेटियों ने, जो उनके वालिदैन ने, मैं उनके चेहरे देख रहा था, ये एक इनकलाब की नवीद है। अल्लाह की कसम, एक इनकलाब की नवीद है कि पूरे कंगनपुर के गिरदो पेश में, दूर और करीब में घरों के अंदर कुरान दाखिल हो रहा है, घरों के अंदर इस्लाम दाखिल हो रहा है, घरों के अंदर सीरते तैयबा और उसवाए मुहम्मदी दाखिल हो रहा है। और खास तौर पर हमारे ये बुजुर्ग जो जब स्टेज पे तशरीफ ला रहे थे, तशरीफ ले जा रहे थे, बेटियों के इनामात ले रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इस्लाम की अजमत और गलबे का वक्त है और इस दीन ने इंशाअल्लाह एक एक घर में दाखिल होना है, एक एक बस्ती और शहर में दाखिल होना है। अल्लाह की जमीन पर कोई घर ऐसा नहीं बचेगा, कोई कच्ची ईंटों का या पक्की ईंटों या सख्त मरमर से बना हुआ या धागों से बना हुआ खैमा या झोंपड़ा नमा, कोई घर ऐसा नहीं बने यदि बाकी रहेगा कि जहां इंसान तो बसते हों लेकिन अल्लाह रब रहमान का दीन वहां फातिहाना तौर पर दाखिल ना हो। और ये किरदार हमारे ये इदारे आज के इस इल्हाद के दौर में, बेराह रवी के दौर में, और जब जनाब हर तरफ बेदीनी है, अल्लाह से बगावत है और सुन्नतों से नफरत है, इस्लाम से बेजारी है, इन हालात में ये हमारे जामियात, ये हमारे मदारस अपने महदूद वसाइल के साथ जो किरदार अदा कर रहे हैं, ये सुनहरे हरूफ के साथ बल्कि सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। अल्लाह इन इदारों को चलाने वाले और बसाने वालों की दुनिया भी बना दे और आखिरत भी सजा दे। साथियों, मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने तिलावत की है, 21वें पारे की, सूरतुल अहज़ाब की। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, दुनिया जहान के लोगों, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी हयात तैयबा में, आपके उस्वा हसना में बेहतरीन रहनुमाई तुम्हारे लिए मौजूद है। इस आयत को यकीनन हमारे उलमा भी बयान करते हैं, हमारे असातिज़ा भी बयान करते हैं, और इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि इस आयत का मफ़हूम बड़ा वसी है, लेकिन मैं इस आयत का सिर्फ पसे मंजर चंद मिनटों में बयान करूंगा और मैं दरखास्त करूंगा कि आपने पूरी तवज्जो से सुनना है। आज हमारा वतन अजीज जिन हालात से दो चार है, जिन मुश्किलात से हम लोग जो दो चार हैं, इन तमाम का हल और इलाज अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान की इस एक आयत में रख दिया है। इस एक आयत में हालात हमारे क्या है? हम अफरा तफरी का भी शिकार हैं, बेयकीनी और दहशतगर्दी, मुआशी नाहमवारी। और मेरे मोहतरम भाइयों,
कहीं फिरका वारियत है, कहीं कौम परस्ती है। कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले का कत्ल कर रहा है। हुकूमत अवाम पे हमलावर है। अवाम हुक्मरानों के मुकाबले में मार कर रहा है। एक अजीब किस्म का खलवाड़ ये वतन अजीज में कायम है। ना अमन मौजूद है, ना जान माल इज्जत और वकार की सलामती मौजूद है। खौफ है, दहशत है, मुआशी नाहवारी है। कहीं सूद की लानत है, कहीं गुर्बत है, कहीं खुदकुशियां हैं, कहीं चोरी डकैती और राहजनियां हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आज अगर देखा जाए तो ये मंजर पूरे वतन अजीज में मौजूद है। ऐसे ही हालात, इन तमाम हालात को अगर हम दो लफ्जों में बयान करना चाहें तो आज जो कुछ हम देख रहे हैं, दो अल्फाज में बयान करना चाहें तो वो दो अल्फाज कौन से हो सकते हैं? पहला लफ्ज है भूख, गुर्बत जिससे जुड़ी है, मुआशी नाहवारी जुड़ी है, बेरोजगारी जुड़ी है। लोग अपने बच्चों को जहर की गोलियां दे रहे हैं, कत्ल गारत करी है, मुआशरती जराइम है। इन सब की बुनियाद क्या है? भूख। और नंबर दो, दूसरा है खौफ, दहशतजदगी और दहशतगर्दी। खौफ, मारधाड़, लूट घसूट और बदयानती, बेईमानी, करप्शन। मेरे मोहतरम भाइयों, कत्ल गारत करी, ना जान महफूज, ना माल महफूज, ना घर महफूज, ना दुकान महफूज, ना सड़कें महफूज, ना मैदान महफूज। आज आप मजमूई तौर पर देखेंगे, अखबारात को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। इनके पसे मंजर में जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो क्या है? हमारे इन हालात के पसे मंजर में बैनुल अक़वामी साहूकार और उनकी साजिशें, उनका किया धरा कदम कदम पे मौजूद है। वो किसी तौर पर भी हमें मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, वो कभी किसी तौर पर भी हमें बरअमन नहीं देखना चाहते, वो हमें किसी तौर पर भी मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते हैं। तो साथियों, ये आयत उस मौका पर नाज़िल हुई थी जब मदीना मुनव्वरा में हिजरत किए हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 5 साल हो गए थे। अहज़ाब का मौका था। पैदर पे खबरें आ रही थी कि सारा अरब इकट्ठा हो रहा है। मक्का वाले हैं, आराब हैं, किरदो नवा के कबाइल हैं, यहूदी हैं, मदीने के मुनाफिक हैं, अंदरूनी साशी हैं, पड़ोस के गद्दार हैं, बैरून के जजीरतुल अरब के दुश्मन हैं। ये सब के सब एक नुकाती झंडे पे इकट्ठे हो गए कि हमने मदीना मुनव्वरा की ईंट से ईंट बजानी है। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। हमने इस्लाम का नामो निशान मिटाना है। अब हमने तौहीद का चिराग हमेशा के लिए गुल कर देना है। तैयारियां हो रही थी, लश्कर मुरतब हो रहे थे। और मदीना मुनव्वरा में इन हालात में सूरत हाल क्या थी? एक दुश्मन से मुकाबला नहीं था, बैक वक्त 2 दुश्मनों से मुकाबला था। एक वो दुश्मन जो मुसल्ला होके, कील कांटे से लेस होके मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, और एक दूसरा दुश्मन भी था, एक दूसरी आज़माइश भी थी। और वो क्या थी? वो भूख की आज़माइश थी। आप जरा उन दिनों के हालात पढ़े, आज के अपने हालात पढ़े। मैं आपके सामने रहनुमाई रखना चाहता हूं, मसाइल का हल रखना चाहता हूं, कामयाबी की कलीद बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरों को कैसे मुस्तहकम किया था, बैनुल अक़वामी इस्तेमार के शिकंजे से कैसे छुड़वाया था, और मुसलमानों को हर किस्म के हालात में अपने कदमों पे कैसे खड़ा किया था, इसके मैं शजरे, इसके नमूने आपके सामने रखना चाहता हूं। भूख कैफियत क्या है? 3-3 दिन गुजर जाते हैं,
72 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन खंदक खोदने वालों को मुंह में डालने के लिए रोटी का एक लुकमा भी मुयस्सर नहीं आता। आपने ये रिवायात अपने आलमों की जुबानी सुनी है कि सहाबा इकराम ने इस मौका पर पेट पे पत्थर बांधे थे। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ अवाम ने पेट पे पत्थर नहीं बांधे थे, आम मुसलमानों ने पेट पे पत्थर नहीं बांधे थे। दो जहानों के सरदार के पेट पर भी इन दिनों में पत्थर बंधा हुआ था। ये पत्थर कब बांधे जाते हैं? ये माजरा कब होता है? हमने तो अपनी 55, 56, 57 साल जिंदगी में पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं देखा। रोना बहुत रोया जाता है, वाह बेल्ला बहुत किया जाता है, चीखो पुकार बहुत की जाती है, लेकिन मसले का हल नहीं ढूंढा जाता। इन मसाइल का हल और इलाज है तो उसवाए मुहम्मदी पे अमल पैरा होना है। ग़ज़वाए अहज़ाब के वाकयात को, उस दौर के इन हालात को असरे नो पढ़ने और इनको अपने मुआशरों में बदलाने और शऊर और बेदारी की एक तहरीक बर्पा करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेट में पत्थर बांधा। खुद सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा इन दिनों की हालात बयान करती हैं, कहती हैं एक चांद निकलता, अपना महीना गुजार के चला जाता, दूसरा आता, वो भी गुरूब हो जाता, तीसरा चांद, तीन चांद हम लोग देख लिया करते थे, लेकिन तीन चांद 2 महीने पूरे होने के बावजूद, 60 दिन पूरे होने के बावजूद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में चूल्हे पर पकाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये था मंजर, ये थे हालात। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई दी? मेरे कंगनपुर के भाइयों, गिरदो नवाह से तशरीफ लाने वाले साथियों और मेरी माँ और बहनों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। 2 रास्ते थे अल्लाह के पैगंबर और आपके सहाबा के पास। पहला रास्ता ये था, ये हक का मैदान छोड़ देते, कुरान से तमस्सुक छोड़ देते, ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे से दस्तबरदार हो जाते। दुनिया इनको बेपनाह वसाइल से और जरूरियात से नवाज देती, पेट की पूजा भी हो जाती, बैंक बैलेंस भी हो जाते, खजाने भी, सब कुछ हो जाता, अगर ये हक और सच, किताब और सुन्नत, हक का रास्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मनहज, इससे दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुहाजिरा, अल्लाह हमारा हाल तू देख रहा है, हमारी कैफियतें तू जान रहा है, अल्लाह हमारी बेबसी, ये सब कुछ तेरे सामने है। लेकिन मौला करीम, इन हालात में भी मैं तेरे सामने दस्तबस्ता ये दुआ नहीं करता कि हमें दुनिया की फुला नेमत भी दे दे, हीरे दे दे, जवाहरात दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, रियाल दे दे, दिरहम दे दे, दिनार दे दे। दुनिया की किसी चीज का सवाल नहीं करता। ऐ अल्लाह, तो इससे मांगता हूं तो एक बात मांगता हूं, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा। ऐ अल्लाह, हकीकी पायदार और दायमी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। ऐ अल्लाह, मैं तो इससे इस मुश्किल मरहले में सवाल करता हूं। देख, मेरे अंसार भाई भी डटे हुए हैं, मेरे मुहाजिर साथी भी अड़े हुए हैं, मैदानों में नाकाबिले तस्खीर बन के जमे हुए हैं, दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए हैं चट्टान बन के। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं, दुनिया तो गुजर जाएगी, इन सब की आखिरत बना दे, इन असीमतों के नतीजे में इनको अपनी जन्नत अता फरमा दे। और सहाबा क्या कह रहे थे? यही मौका था। वो कह रहे थे, नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। दुनिया वालों सुन लो, खाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या हुआ? मुआशी मसाइल है, मुश्किलात है तो क्या हुआ? हम वो लोग हैं जिस दिन हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, इस बात की कसम खा ली थी कि जिंदगी के आखिरी सांस तक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करेंगे।
अल्लाह के दीन पे खड़े रहेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अज़म, ये रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना IMF की तरफ गए। मैं आज के हुक्मरानों को मुखातब करके कहता हूं, तो अरब उम्मत मुसलमान के जिम्मेदारों को मुखातब होकर कहता हूं, तुमने गलत रास्ते इख्तियार किए हैं। इसका नतीजा है कि आज 2 अरब मुसलमान होने, 60 मुसलमानों की हुकूमतें होने, 90 लाख इनकी बाकायदा फौजें होने के बावजूद आज गुलामियों की तबीयत से जी रहे हैं, जो उम्मते मुसलमा के वजूद पे पड़ी हुई है। और हर आने वाला दिन IMF का गुलाम उम्मत को बना रहा है, वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना रहा है। बैनुल अक़वामी इस्तेमार के हम इज्तिमाई तौर पर बहसियत कौम और उम्मत के गुलाम बनते जा रहे हैं। इन गुलामियों से निकलने का हल और इलाज, मुआशी मसाइल का हल और इलाज अल्लाह के पैगंबर ने सब्र में, अजीमत में, सह लेने में, बर्दाश्त कर लेने में, अल्लाह पर तवक्कुल पे, ईमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज किया। मुआशरे की तरबियत करके, अपना उसवा पेश करके, नमूना पेश करके, लोगों को इस चीज का शऊर पैदा करके, दुश्मन के सामने झुकना नहीं है, पेट पे पत्थर बांध लेना गवारा कर लेना है, लेकिन बातिल के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये ऐसे मफहूम निकलता है। आप सूरतुल अहज़ाब पढ़े, ग़ज़वा अहज़ाब पढ़े, अर्रहीकुल मख़तूम पढ़े, आपको पता चलेगा इस मौका पर यह आयत नाज़िल हुई थी और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को यह बयान कर दिया गया कि तुमने भी इज्जत वाली जिंदगी जीना है तो तुम्हें देखना है कि मेरे पैगंबर ने मुआशी मुश्किलात का हल और इलाज कैसे किया था, सहाबा की सोचों को कैसे उस्तवार किया था। तुम्हें भी इस रास्ते पर गामज़न होना होगा। अल्लाह तुम्हें दुनिया की इज्जतें भी देगा, आखिरत की कामयाबियां भी देगा। तो पहला मसला। और दूसरी और आखिरी बात तो क्या थी? खौफ। खौफ ऐसा था कि कभी चश्मे फलक ने ऐसा खौफ नहीं देखा था। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में जो खौफनाकी उस मंजर की बयान किया, उस पे गौर कीजिए। अल्लाह फरमाते इस जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व ज़ागतिल अबसार व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नुना बिल्लाहि ज़ुनूना। अल्लाह फरमाते तुम जिस तरफ देखते थे तुम्हें दुश्मन ही दुश्मन उमड़ता हुआ नजर आता था। शायद इतनी छोटी बस्ती पर इतनी बड़ी तादाद में बड़े लश्कर ने कील कांटे से जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से रास्ता, शायद तारीख में इतने बड़े लश्कर ने इतनी छोटी बस्ती पर कभी अलगाव न किया हो। तो खौफ बेशुमार था, हर तरफ खौफ के साए थे। लेकिन मेरे भाइयों साथियों, उलमाए किराम, दाइयाने इस्लाम, इस मौका पर जो हमें उसवाए हसना नजर आता है, इस खौफ का इलाज कैसे आपने किया, इस खौफ का सदेबाब कैसे किया? अपना किरदार पेश करके। सही है में ये रिवायात मौजूद है। सारा दिन खंदक की खुदाई करके सरे शाम थके मांदे सहाबा अपने घरों में बिस्तरों पर रात को चले जाते, आराम करते। सर्दियों के ठिठुरते दिन और रातें थी और सारा दिन मुशक्कतें थी। हाथों पे छाले पड़े हुए थे, पेट में पत्थर बंधे हुए थे। रात आराम के लिए जाते थे। जब सब सहाबा आराम के लिए जाते, मदीना की बस्ती में सन्नाटा छा जाता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे और आपके पैगंबर सारा दिन सहाबा इकराम के साथ मेहनत मुशक्कत भी करते, बड़े बड़े मट्टी के पत्थरों के टोकरे भी उठाते, खंदक से बाहर भी ले जाते, बड़ी बड़ी चट्टानें भी तोड़ते। और जब सहाबा आराम के लिए चले जाते तो मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में तलवार लेके मदीना की गली कोचों में सारी सारी रात पहरा देते, खुद जाग के गुजारते। ये किरदार पेश कर। इन्हीं दिनों का वो वाकया है कि कोई आधी रात का वक्त था
जब मदीने में खटका महसूस हुआ कि कहीं दुश्मन ने हमला कर दिया है, मेरे भाइयों साथियों जरा गौर करो, खटका महसूस हुआ है, आधी रात का वक्त है, ये कुमकुमे, ये लाइटें, ये एनर्जी, ये बिजली के सिस्टम नहीं थे, हर तरफ गुप्त अंधेरा था। खटका महसूस हुआ है कि दुश्मन ने अंधेरे का कवर लेते हुए मदीना पर हमला कर दिया। सबसे पहले बेदार होने वाले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। पहलू में तलवार पड़ी हुई थी, पकड़ी है, सीने से हमायल की है। करीब अबू तलहा अंसारी का घोड़ा, बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा, ऊंचा और जनाब शानदार घोड़ा बंधा हुआ था। रसूल मोहतरम ने उस घोड़े की लगाम पकड़ी है, बगैर काठी के, बगैर पैडल के। सही मुस्लिम में सैयदना अनस बिन मालिक बयान करते हैं, बगैर काठी के, बगैर पैडल के, बगैर किसी सहारे के, दो कम 60 साल उम्र के, दो कम 60 साल 58 साल उम्र के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा अंसारी का घोड़ा पकड़ा है। उसकी नंगी पुष्ट पर बगैर पैडल और सहारे के जंप लगा के सवार हुए हैं और रात की तारीकी में उस घोड़े को उस समत में एड़ लगा दी है कि जिस तरफ खदशा महसूस हुआ था, खटका महसूस हुआ था। सारे इलाके का जायजा लिया है। इसको जंग की इस्तिलाह में रैकी कहा जाता है। इलाके का जायजा लेना, दुश्मन की हरकत और सकनात को समझना, उसकी पेशकदमी का मुताला करना, दुश्मन के अज़ैम को भांपना और जमीनी हकीकतों का इदराक करना, रैकी इसको कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर रात के अंधेरे में मदीने के बाहर निकल के इलाके की रैकी कर रहे हैं। इत्मीनान हासिल करने के बाद जब वापस पलटते हैं, अब के सहाबा भी अपनी सवारियां लेके निकल खड़े हुए हैं। अल्लाह के पैगंबर आगे से फरमा रहे हैं, साथियों रुक जाओ, ठहर जाओ, वापस पलट जाओ। जो खटका तुम्हें महसूस हुआ था वही खटका मुझे महसूस हुआ। आज मैंने ये तय किया कि अगर रात की तारीकी में दुश्मन ने ऐसी हमला करने की जुर्रत की है तो आज अकेला मोहम्मद ही सारे दुश्मन का मुकाबला करेगा। ये है हमारे नबी। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर मशरिक़ व मग़रिब के दुश्मनों की यलगारों से, उनकी शोरशों से, उनकी जनाब हमलों से, उनकी साजिशों से, उनकी तखरीबकारियों से अपने मुल्कों को, मुआशरों को और अपनी सल्तनतों को, अपने हुदूद अरबा को, अपनी जुग़राफियाई सरहदों को बचाना चाहते हो तो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अहज़ाब के मौका पर देखो कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात का क्या किरदार अदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का दिफा कैसे किया था। अल्लाह अकबर। वो वाक़या बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वो वाक़या भी खौफ को खत्म करने वाला, हौसलों को जुरानियां देने वाला, अज़ाइम को पुख्ता करने वाला, मोराल को अप करने वाला। क्या वाक़या है कि सहाबा से एक चट्टान नहीं टूट पा रही, बड़ा जोर लगाया है, लेकिन कुदाल जो है वो ऊपर को उठता है, टूट नहीं पा रही चट्टान। और दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से उस चट्टान का तोड़ना अज़ हद जरूरी था। तो ऐसे मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला हुई, आप तशरीफ लाए। ये सुनन निसाई में भी है, मुस्नद अहमद में भी है और इसका इख्तिसार सही बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में नाजिल होते हैं, कुदाल हाथ से पकड़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, कुदाल चट्टान पे मारते हैं, चंगाड़ी निकलती है, अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर कुदाल मारते हैं, चंगाड़ी निकलती है, अल्लाह अकबर कहते हैं, 3 मरतबा। मेरे मोहतरम भाइयों, हालात क्या है, मुश्किलात कैसी हैं। मैंने हल्का सा एक मंजरनामा आपके सामने पेश किया। मुश्किलात बड़ी थी, मुआशी भी, सियासी भी, दिफाई भी, इख्तिसादी भी, मुआशरती भी, अमन और सलामती के मसाइल बड़े थे, चैलेंजेस बड़े थे। लेकिन इन हालात में हौसले कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, अल्लाह की मदद के वादे कैसे दिए जा रहे हैं, पेशगोइयां कैसे दी जा रही हैं। आप फरमाते हैं, जब पहली दफा कुदाल लगाया जाता है, कुदाल ऊपर उठता है, चंगाड़ी निकलती है। आप फरमाते हैं, साथियों खुश हो जाओ, अल्लाह रब्बे करीम ने मुझे रूम के सुर्ख महल जो है फतह होते हुए मुझे दिखा दिया।
दोबारा फरमाया खुश हो जाओ, तुम्हें मुबारक हो, मुझे पर्शियन एम्पायर ये ईरान से शुरू होती थी, ये फारसियों की हुकूमत और सल्तनत ईरान, इराक से ईरान, आजरबैजान, ये आपका अफगानिस्तान, ये आपका बलोचिस्तान, ये आजरबैजान, ये ताजिकिस्तान, ये चेचनिया और ये दागिस्तान और उससे आगे ये वस्त एशियाई रियासतें, इन सब पे ये पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल और कब्जा था और ये दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी। इन हालात में, इन मुश्किलात में अल्लाह के पैगंबर अपने रब की जनाब से ये खुशखबरियां सुना रहे हैं कि साथियों, हौसला नहीं हारना, हिम्मत मोराल डाउन नहीं होने देना, बस हक और सच पे कायम रहना है। देखो मेरे रब ने मुझे दिखा दिया है कि ना रोमन एम्पायर भी मिट जाएगी, पर्शियन एम्पायर भी मिट जाएगी, यमन भी फतह हो जाएगा। 3 सल्तनतों की फतह और उनको उनके गलबे की और उन पर फतह पाने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुनाते हैं। इस मौका पर यूं साथियों के हौसले बुलंद किए जाते हैं, यूं उनका खौफ खत्म किया जाता है कि नहीं, ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं, एक जैसा नहीं रहेगा। आज दुश्मन ने हमला किया है, हमेशा दुश्मन हमलावर नहीं होगा। एक वक्त आएगा हालात बदलेंगे, एक वक्त आएगा मुसलमान सारे कुफर पे हमलावर होंगे। और फिर वक्त आया 5 हिजरी में ये हुआ, 10 हिजरी के आखिर और 11 हिजरी के शुरू में रसूल मुहतरम अपने रब ताला की जनाब में तशरीफ ले गए। 2 साल अबू बकर सिद्दीक के, 5 साल इब्तदाई सैयदना फारूक आजम के। इन 10-12 सालों का आप जाके तारीख की, सीरत की किताबों में मुताला करके देख लें। मशरक में भी इस्लाम था, मगरब में भी इस्लाम था। वो मदीना के अंसार और मुहाजिरीन जिनके पास रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था, ना दुनिया की राहनाइयां थी, ना दुनिया की कोशाइशें थी, मेरे मोहतरम भाइयों 10-12 साल का अरसा गुजरा। वो रूम के भी मालिक थे, वो ईरान के भी मालिक थे, मिस्र उनके कदमों में था, शाम उनके कदमों में था, मदीना मुनव्वरा में वसाइल के सोने चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लगते थे। हर तरफ इस्लाम की रेल बेल थी, अल्लाह की किबरियाई के नकारे थे। 1 सदी मिली है सहाबा इकराम को इस दुनिया में जीने की, जिसको खैरुल कुरून कहा जाता है। 1 सदी मिली है दुनिया के आबाद 3 बर्रे आसमों पे अल्लाह के दीन का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का राज कायम हो गया था। तो बस भाइयों, मैं ये अर्ज करता हूं, आओ हम फिर पलटे। हमारे बीमारियों का इलाज ना मशरकों के पास है, ना मगरबों के पास है, ना जनेवा के पास है, ना वाशिंगटन और तल अबीब और लंदन के पास है। हमारी हर तरह की बीमारियों, मुसीबतों, आज़माइशों और चैलेंजेस का हर इलाज और कामयाबी की नवीद है तो या रब के कुरान में है या उसवाए मुस्तफ़ा में है। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ, मौला करीम हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस बाबरकत इज्तिमा को अल्लाह रब्बे करीम कबूल फरमाए। जैसे हम दुनिया में मोहब्बत करते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह हमें अपने रसूल की, सहाबा की, अंबिया की मोहब्बतें भी अता फरमाए और जन्नतों में सोहबतें भी अता फरमाए। और अल्लाह रब्बे करीम हम सब का हामी और नासर हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।